Dear students, we now come to part 2 of queuing theory. इस पीपीटी के अंदर हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स की बात करेंगे। इससे पहले भी हमने थ्योरी के बारे में और बेसिक्स की बात करी थी, क्यू मॉडल्स के बारे में जो है या क्यू थ्योरी के बारे में। यहाँ पर भी हम जो है इसके बेसिक्स की बात करेंगे और बेसिक्स थोड़ा सा यहाँ पर टफ है आपके पास में, प्रोबेबिलिटी से रिलेट है आपके पास में, तो इसीलिए आपको एक चैप्टर जो आपका मैथमेटिकल प्रिलिमिनरी के नाम से है स्टार्टिंग में ऑपरेशन रिसर्च की बुक में, वहां पर आपने पेज नंबर 16 से देखना है। वो रैंडम वेरिएबल से शुरू है आपके पास में और उसमें आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है जिसे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और साथ साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन और दे रखा है जिसे हम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और इसी में एक डिस्ट्रीब्यूशन और पढ़ना है जिसे हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसी में एक डिस्ट्रीब्यूशन और था नॉर्मल, वो मैं आपको बता चुका हूं, तो अगर आप चाहें तो उसे भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये आपको चैप्टर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिकल प्रिलिमिनरी वाला, पेज नंबर 16 से लेके, एंड यू कुड रीड अप टू पेज नंबर 27। तो यानी 16 से और 27 तक अगर एक बार इसकी रीडिंग लगा लेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता लग जाएगा। चलिए मैं अब इस पीपीटी को करूंगा शुरू। जो हमने लास्ट पीपीटी पढ़ी थी उसमें हमने 5.4 तक कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको 5.4 पढ़ने के लिए दिया था, उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। और जैसे जैसे आगे हमारे पास 5.4 की डेफिनेशंस आएंगी हम इनको देखते भी चले जाएंगे, एक बार इनको डिस्कस भी करेंगे आगे जब मैं परफॉर्मेंस मेजर्स की बात करूंगा क्यू थ्योरी के अंदर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आर्टिकल 5.5 आपके बुक का, जिसके अंदर हमें स्टेट ऑफ द सिस्टम के बारे में बात करनी है। और 3 तरह की स्टेट होती है हमारे पास में, एक ट्रांजिएंट स्टेट, एक स्टडी स्टेट और एक एक्सप्लोसिव स्टेट हमारे पास में। तो हम तीनों को एक एक करके देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांजिएंट स्टेट, स्टडी स्टेट और एक्सप्लोसिव स्टेट शुरू करने से पहले, तो ये तीनों एक ही डेफिनेशन से सब निकल के आएंगे। देखिए कैसे हम ये कहेंगे, व्हेन अ सर्विस सिस्टम इज स्टार्टेड इट progresses through a number of changes and attained stability after some time. Before the start of service operation, it gets influenced by the initial conditions, especially by the number of customers in the system and the elapsed time. This period of transition is termed as transition state. इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। देखिए अब इसको कैसे समझ सकते हैं, आसान अगर भाषा में मैं बात करूं कि भाई जब भी हमारा क्यू लगनी शुरू होती है तो वो बहुत सारे चेंजेस से गुजरती है, और हम ये देखते हैं कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद हमें धीरे धीरे ये पता लग जाता है कि भाई हमारा प्रोसेस किस तरह से रहेगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देखिए कंसीडर कर लेता हूं। अगर आप कोई नई दुकान खोलते हैं और मैंने माना आपने नई दुकान खोली, चलिए कन्फेक्शनरी की आपने नई दुकान खोली, ठीक है ना। तो अगर आपने नई दुकान खोली, आपके पास में शुरू में कस्टमर्स क्या होंगे, थोड़े थोड़े करके आएंगे, ठीक है ना। फिर क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि कस्टमर कम हो जाएंगे, फिर ये होता है कि कस्टमर धीरे धीरे फिर बढ़ेंगे, फिर कम हो जाएंगे, फिर बढ़ेंगे आपके पास में, एंड सो ऑन। साथ साथ ऐसा भी होगा कि जैसे जो छुट्टी के दिन होते हैं उस दिन आपके पास कस्टमर ज्यादा हो, जैसे ट्यूसडे है सहारनपुर में, या संडे है, सभी जगह होता है संडे तो हमारे पास में, तो उन दिनों कस्टमर बढ़ जाते हैं। तो हम उसी हिसाब से क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। लेकिन जब तक हमें नहीं पता लग पा रहा कि भाई ज्यादा है कस्टमर है, हम ठीक से उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी जो स्टेट है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट स्टेट। ऐसी स्टेट ट्रांजिएंट स्टेट कहलाएगी। अब क्या होगा, धीरे धीरे हमें ये पता लग जाएगा, भाई हमने साल भर, 1 साल दुकान कर ली, 2 साल दुकान कर ली है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि भाई अब ट्यूसडे को हमारे पास कस्टमर ज्यादा आते हैं तो हम उसी हिसाब से वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे, संडे को कस्टमर ज्यादा आते हैं तो हम उसी हिसाब से वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो जैसे जैसे टाइम पास होता है तो जो सिस्टम होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है इनिशियल कंडीशन का और इलिप्स टाइम का। हाँ, यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशन हो सकती है हमारे पास में, और इस फेज के अंदर जो आपके पास सिस्टम है वो एक स्टडी स्टेट कंडीशन के अंदर एंटर कर जाता है। अब इसको अगर हम प्रोबेबिलिटी की भाषा में कहें
तो लेट पी एन टी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कस्टमर इन द सिस्टम एट टाइम टी। तो स्टडी स्टेट के केस में क्या हो जाएगा कि अगर हम लिमिट लें पी एन टी, वो पी एन के इक्वल हो जाएगी, और लिमिट पी डैश एन टी 0 के इक्वल होगी, यानी जो इसका डेरिवेटिव होगा, यानी चेंज जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी का खत्म हो जाएगा, यानी उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो यानी इसका मतलब अगर पी एन टी तो चेंज, प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है, अगर इसी में लिमिट ले लें एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी या टी टेंडिंग टू इंफिनिटी हमारे पास में, तो वो एक कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी पी एन के इक्वल हो जाएगा। अब इसी में आगे हम बात करें, उसने कहा इफ द अराइवल रेट ऑफ द कस्टमर इज मोर देन द सर्विस रेट, यानी अराइवल तो ज्यादा हो रहा है, सर्विस कम हो रही है। इसका मतलब यह है कि भाई काम तो धीरे धीरे हो रहा है और लाइन बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब स्टडी स्टेट कभी भी रीच नहीं हो सकती, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ टाइम एंड रिगार्डलेस, मतलब कितना भी समय पास हो जाए, आपकी जो स्टडी स्टेट है वो कभी भी नहीं बनेगी। हाँ, यहाँ पर क्या होगा कि क्यों बढ़ती चली जाएगी टाइम के हिसाब से और इंफिनिटी को टेंड करेगी, और यही जो स्टेट है दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लोसिव स्टेट। इसको हम एक्सप्लोसिव स्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर लाइन बढ़ती चली जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइन जब बढ़ेगी, काम नहीं हो रहा होगा, तो लोगों का दिमाग खराब होगा, झगड़े होंगे, तो ऐसी जो स्टेट है दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लोसिव स्टेट। अब देखिएगा, मैंने इस पीपीटी में अब दो चीजें डिस्कस करूंगा कि जो अराइवल्स हैं उनका क्या पैटर्न होता है, और जो सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन उनका क्या पैटर्न होता है, और वो किस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। तो यहां मैं सिर्फ थ्योरेटिकल बात करूंगा, जो भी न्यूमेरिकल कंसेप्ट है, इससे जो नेक्स्ट पीपीटी आपको कराऊंगा उसके अंदर जो है वो न्यूमेरिकल कंसेप्ट की बात करूंगा। आज मैं सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट की बात करूंगा, और मैंने ये कहा है कि मैथमेटिकल प्रिलिमिनरी आप पढ़ें और वहां से फिर आप मुझसे पूछें और डिस्कस करें कि आपको इसमें से कोई चीज समझ में नहीं आई है या कितनी समझ में आई है, तो ये मुझसे बात करें। तो चलिए मैं पैटर्न ऑफ अराइवल एट द सिस्टम की बात करता हूं। अब जो कस्टमर है ऑब्वियसली बात है लाइन में आके लगेगा। अब इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसने कहा कि कस्टमर में अराइव इन बैचेस, जैसे कोई फैमिली रेस्टोरेंट के अंदर जाती है, और इंडिविजुअली सच एज अराइवल ऑफ ट्रेन एट अ प्लेटफॉर्म, जैसे प्लेटफॉर्म पे एक समय में एक ही ट्रेन आएगी हमारे पास में एक प्लेटफॉर्म पे। ऐसा तो नहीं है कि एक प्लेटफॉर्म पे दो ट्रेन आ जाए हमारे पास में, नहीं। उसने कहा दीज कस्टमर में अराइव एट सर्विस फैसिलिटी आइदर ऑन शेड्यूल टाइम बाय प्रायर इंफॉर्मेशन, के भाई आपने अपनी बुक करा ली टेबल रेस्टोरेंट के अंदर के भाई वी विल अराइव एट 4 PM, हम 4 बजे आएंगे तो आप 4 बजे पहुंच गए, और अनशेड्यूल्ड टाइम विदाउट इंफॉर्मेशन चले गए आप, खाली है सीट तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो नहीं। करेक्ट हो गया। हमारे पास में ट्रेन शेड्यूल टाइम पर ही आती है हमारे पास में, रेस्टोरेंट में हम शेड्यूल और अनशेड्यूल दोनों टाइम पर जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया कि अराइवल किस तरह से हो सकता है कस्टमर का किसी सिस्टम के अंदर। फिर उसने कहा जो अराइवल प्रोसेस या पैटर्न है कस्टमर का सर्विस सिस्टम के अंदर, वो दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। तो सबसे पहले हम स्टैटिक अराइवल पैटर्न की बात करते हैं। तो स्टैटिक अराइवल पैटर्न जो है में जो कंट्रोल है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ अराइवल रेट पर, यानी जो स्टैटिक अराइवल पैटर्न है कंट्रोल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो अराइवल रेट है। अब अराइवल रेट भी दो तरीके से हो सकती है, ये रैंडम भी हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकती है। तो अगर रैंडम है यानी अनशेड्यूल्ड अराइवल है हमारे पास में, तो इस केस के अंदर देखिए क्या होगा कि इन रैंडम और अनशेड्यूल्ड अराइवल द टाइम्स आर रैंडम वेरिएबल, यानी जो टाइम है वो रैंडम वेरिएबल होगा। हेंस required to understand the average and frequency distribution of time, यानी हमें समय का मीन मीन्स एवरेज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो किस हिसाब से वेरी करेगा, यानी उसके होने के क्या चांसेस हैं, यानी उसके होने का क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमें देखना पड़ेगा। यहां पर दोनों केसेस रैंडम और कांस्टेंट में अराइवल प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड आइदर बाय एवरेज अराइवल रेट, यानी जो हमारे पास में दोनों केसेस हैं, तो जो अराइवल प्रोसेस होता है हम दो तरीके से बता सकते हैं। देखिए, एक तो एवरेज अराइवल रेट के भाई हमें पता है एवरेज नंबर ऑफ अराइवल पर यूनिट टाइम कितने हो रहे हैं, जैसे 5 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है, या 20 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है, या 1 घंटे में एक कस्टमर आ रहा है, इस तरह से। या बाय एवरेज इंटर अराइवल टाइम। एवरेज इंटरवल टाइम का मतलब ये होता है कि एवरेज टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव अराइवल, जैसे एक कस्टमर तो खुलते ही आ गया, एक कस्टमर आपके पास में 15 मिनट बाद आता है, तो इसका मतलब जो एवरेज इंटरवल टाइम है आपके पास में वो 15 मिनट का हो गया दो कस्टमर्स के बीच का। अब इसी को अगली स्लाइड पे हम करेंगे कंटिन्यूइंग दिस। अब हम देखते हैं कि
हमारा जो पैटर्न ऑफ अराइवल एट द सिस्टम, वो दूसरा जो मैंने पैटर्न बताया वो है डायनेमिक अराइवल प्रोसेस। और डायनेमिक अराइवल प्रोसेस जो है वो कंट्रोल होता है बोथ सर्विस फैसिलिटी एज वेल एज कस्टमर, यानी जो सर्विस फैसिलिटी है वो भी और जो कस्टमर है वो भी, दोनों जो है डायनेमिक अराइवल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। जो सर्विस फैसिलिटी है वो एडजस्ट करती है अपनी कैपेसिटी को टू मैच द चेंजेस इन द सर्विस इंटेंसिटी by either varying the staffing levels at different timing of service or varying service charges such as telephone call charges at different hour of the day of the week at different time or allowing entry with appointments। इसको अगर ध्यान से समझें हम तो हम इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए आसान भाषा में, जैसे जो हमारी सर्विस है हम ये देखें कि कई बार ये होता है कि जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो वो ये कहता है कि अगर आप 1 और 4 बजे के बीच में आएंगे तो हम आपको 20% की छूट देंगे। अगर आप शाम को 7 बजे के बाद आएंगे विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट और आपको टेबल चाहिए तो आपसे 20% एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। तो ये जो है हमारे पास में, तो ये हम जो सर्विस फैसिलिटी है वो अपनी कैपेसिटी को क्या कर रही है, वो अपनी कैपेसिटी को कर रही है एडजस्ट। तो यहाँ ध्यान देने वाली चीज है ये कि सर्विस कैपेसिटी जो है वो एडजस्ट कर रही है। तो यही चीज इसके अंदर कही गई है। तो उसने कहा आगे कि द वेरिएशन इन द सर्विस इंटेंसिटी ऑल्सो इफेक्ट द कस्टमर बिहेवियर। जो वेरिएशन होगा सर्विस इंटेंसिटी का वो कस्टमर को बिहेव करेगा। और ये मैंने पहले भी डिस्कस करा था, दे आइदर बार्क और रेनिज फ्रॉम द सर्विस सिस्टम व्हेन कन्फ्रंटेड विद अ लॉन्ग और स्लो मूविंग वेटेड लाइन। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और उसने कहा सर आप 5 मिनट बैठे और वो ये कहे 5 मिनट के बाद आपको 10 मिनट और लग जाए, 15 मिनट और लग जाए, आपका दिमाग खराब हो जाएगा बैठे बैठे। आप कहोगे भैया नहीं मैं तो जा रहा हूं, ठीक है ना, आई विल डिनर समवेयर एल्स, या मैं कहीं और खाऊंगा जाके, आपके रेस्टोरेंट में अब मैं वेट नहीं करूंगा। तो ये पैटर्न ऑफ अराइवल है जो है किसके अंदर, सिस्टम के अंदर। अभी तक हमने देखा कि जो हमारा पैटर्न है अराइवल का वो किस तरह से हो रहा था। अब हम देखेंगे कि जो पैटर्न है वो जो है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। भैया चूंकि हमने कहा कि कस्टमर एक समय पे तो नहीं आएगा, तो यहां पर हमें पढ़ना पड़ेगा अब दी अराइवल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन है अराइवल का वो किस तरह से होगा। आमतौर पे ये मान के चलते हैं कि जो अराइवल होता है वो पॉइजन अराइवल होता है हमारे पास में क्यूइंग थ्योरी के अंदर, या एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हम इस तरह से कहते हैं। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और यहां पर एक बड़ी अच्छी इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं नंबर ऑफ कस्टमर जो एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर आएंगे, जबकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देगा प्रोबेबिलिटी फॉर टाइम गैप बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव अराइवल, यानी जो प्रोबेबिलिटी है टाइम गैप के बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव अराइवल उसके बारे में बताएगा। इनके बीच में एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप होती है कि अगर अराइवल पैटर्न क्यूइंग प्रॉब्लम में एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो जो रैंडम वेरिएबल है इंटर अराइवल टाइम को जो बताएगा वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा एंड वाइस वर्सा। ये थ्योरम मैं आपको नेक्स्ट पीपीटी में कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये आर्टिकल अगर आप देखें तो ये 5.10 आर्टिकल है आपकी बुक में पेज 169 पर। अब यहां पर इसी को कंटिन्यू करते हुए देखें कि अगर लेट एन जो कस्टमर है वो अराइव करते हैं ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल 0 to t, और अगर लैम्डा जो है वो एक्सपेक्टेड या एवरेज नंबर ऑफ अराइवल्स पर यूनिट टाइम है, यानी मीन अराइवल्स पर यूनिट टाइम, कि भाई जैसे हमने देखा कि एक घंटे में 5 लोग आए तो इसका मतलब कितने 12 मिनट में एक अराइवल होगा या नहीं हमारे पास में। देन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अराइवल्स ड्यूरिंग टाइम इंटरवल टी विल बी लैम्डा टी। बहुत सीधी सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बता भी रखा है एक्सपेक्टेशन निकालने का। एक्सपेक्टेशन तो होता है क्या, प्रोबेबिलिटी इनटू टोटल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास में एक्सपेक्टेशन आ जाती है। तो उसने कहा लैम्डा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अराइवल थे, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अराइवल टी टाइम में कितने हो जाएंगे हमारे पास में, लैम्डा टी हो जाएंगे। देन जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इस फंक्शन का, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इस फंक्शन का जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, तो वो पॉइजन जो डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है उसको सेटिस्फाई करेगा। और कैसे प्रोबेबिलिटी गिवन होगी कि p x इज इक्वल टू n, जब pn इज इक्वल टू कितना है लैम्डा t, ये बराबर होगा लैम्डा t की पावर n e की पावर माइनस लैम्डा t अपॉन n फैक्टोरियल। यहाँ पर n की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी जा सकती है, यानी जो अराइवल है वो प्रोबेबिलिटी, जो अराइवल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर।
अब इसी को कंटिन्यू करते हुए देखें कि अगर कैपिटल टी जो है वो टाइम बिटवीन सक्सेसिव अराइवल्स को बताता है, और सिंस कस्टमर कैन अराइव एट एनी टाइम, कस्टमर किसी भी टाइम आ सकता है, तो टी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें ऑफ नो अराइवल इन टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 टू टी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट टी एक्सीड्स स्मॉल टी, यानी कैपिटल टी एक्सीड करे स्मॉल टी को। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन टी, यानी कोई भी कस्टमर ना हो, यानी x इज इक्वल टू 0 हो जाए जब pn इज इक्वल टू लैम्डा टी है। फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, लैम्डा टी की पावर 0 e की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन 0 फैक्टोरियल, यानी e की पावर माइनस लैम्डा, 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, और किसी की पावर 0 करते हैं तो 1, तो ये e की पावर माइनस लैम्डा टी बचेगा। अब इसी में देखें कि जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है दैट द टाइम कैपिटल टी बिटवीन टू सक्सेसिव अराइवल इज टी और लेस, यानी जो टाइम गैप हमने टी लिया है और जो अराइवल का टाइम हमने टी लिया है वो जो है छोटा हो जाए, यानी कैपिटल टी जो है वो टी से छोटा हो जाए हमारे पास में। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि भाई एक भी ना आए और एक आ जाए, तो 1 में से एक भी ना आने वाले की प्रोबेबिलिटी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यानी प्रोबेबिलिटी कैपिटल टी लेस देन टी बराबर हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कैपिटल टी ग्रेटर देन टी, और ये बराबर होगा 1 माइनस ई बार माइनस लैम्डा टी, और टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आपके पास में क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाएगा, और कैपिटल एफ से इसको डिनोट करते हैं। किसका होगा ये, कैपिटल टी का होगा। ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल टी इज रेफर्ड टू एज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो हमने कैपिटल टी लिया है, यानी जो दो अराइवल्स के बीच में टाइम गैप है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और किसको फॉलो करेगा, ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। और जो इसका प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो गिवन होता है एफ टी से, स्मॉल एफ टी से, और एफ टी की वैल्यू होती है लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी अगर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 अगर टी लेस देन 0 है। तो यहां पर ये देखने वाली बात है कि जो अराइवल होता है हमारे पास में वो पॉइजन फैशन में होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो इंटर अराइवल टाइम है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो एक ही बात है, यानी अगर हम कहें पॉइजन अराइवल है या इंटर अराइवल टाइम एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब एक चीज है। तो इसका मतलब अगर हम ये देखें कि जो, और हम पढ़ेंगे भी यही कि जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अराइवल का, वो पॉइजन प्रोसेस को फॉलो करेगा या एक्सपोनेंशियल इंटर अराइवल टाइम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आगे लिख भी दिया हमने, द इंटर अराइवल टाइम इन मैनी सिचुएशन इज अप्रोक्सीमेटेड बाय एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन समटाइम्स कॉल्ड नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, इसका डायग्राम बनाएं, तो शेप ऑफ टिपिकल एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और क्यूमुलेटिव एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज, ये पहले वाला तो एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है और दूसरा क्यूमुलेटिव एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाएगा। यानी अगर हम दोनों ग्राफ बनाएं लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू के लिए, तो ये ग्राफ इस तरह से प्लॉट हो जाएंगे। देखिए पहली बार तो नीचे आएगा और दूसरी बार ये लैम्डा की अलग वैल्यू के लिए, मैंने एक बार लैम्डा 1, एक बार 3, एक बार 0.5 के लिए कंसीडर करे हैं ये दोनों ग्राफ। तो हम ये ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं। तो इसमें वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते जाएं टी की, और चूंकि टी और एफ टी के बीच में है तो टी की आप वैल्यू रखते चले जाओ, आपके पास रिजल्ट आता चला जाएगा। साथ साथ यहां पर जो मीन होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का इज द एक्सपेक्टेड एवरेज टाइम ईटी बिटवीन द इंटरवल्स, यानी ये जो मीन है और इसका जो मीन आता है कैलकुलेट करके, अगर लैम्डा अराइवल्स पर यूनिट टाइम है तो मीन जो है वो 1 अपॉन लैम्डा के इक्वल है। इसको आसान भाषा में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई एक घंटे में हमारे पास 5 कस्टमर आते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब एक कस्टमर कितने में आएगा हमारे पास में, 5/60 यानी 1/12 आवर में आएगा आपके पास में। तो इस तरह से हम इसको इजीली देख सकते हैं। अब देखिए इसमें हम बात करेंगे एग्जांपल्स की, जो हमने पढ़ा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से अब देखिएगा, Poisson distribution of arrival with arrival rate lambda is equal to negative exponential distribution of inter-arrival times with average inter-arrival time 1 upon lambda। मैंने बता दिया कि Poisson distribution arrival का अगर lambda है तो ये negative exponential distribution हो जाएगा inter-arrival time 1 upon lambda। For example देखिए, if lambda is equal to 4 customer per minute आ रहे हैं, then inter-arrival time between
any two customer is t is equal to 0.40 मिनट या 24 सेकेंड्स और लेस इज, यानी अगर हमें ये बताना है कि 4 कस्टमर हर मिनट में आ रहे थे, तो जो इंटर अराइवल टाइम है किन्हीं भी 2 कस्टमर के बीच में, अगर लेके चले हम कितना 0.40 मिनट यानी 24 सेकेंड या उससे कम, तो इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि भाई 2 कस्टमर 24 या 24 सेकेंड से कम पर आ जाएं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये निकालनी है। तो इसका मतलब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी टी लेस देन 0.4 और ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर -4, यानी माइनस के लैम्डा टी, यानी लैम्डा की जगह तो 4 हो गया और टी मेरे पास कितना हो गया 0.4, तो कैलकुलेट करूंगा 1 माइनस ई की पावर माइनस के 1.6, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 माइनस 0.202 यानी 0.798 आ जाएगा। इसी में अगर हम आगे कंटिन्यू करें, इसी में अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो if customer arrive at an average rate of lambda is equal to 24 customer per hour and a customer has already arrived, then the probability of customer arriving in next 5 minutes यानी t is equal to 1/12 आवर पर आ जाए, तो इसका मतलब p t लेस देन 1/12 कैलकुलेट करना है, तो ये बराबर होगा 1 माइनस e की पावर 24 इंटू, फिर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 1/12, कैलकुलेट करूंगा तो ये कैलकुलेट करके 0.8647 आएगा। इसी को कंटिन्यू करते हुए कि लैम्डा 24 कस्टमर पर आवर हो जाए, टी 1/12 हो जाए, तो लैम्डा टी 24 इंटू 1/12 2 हो जाएगा। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू 2 कस्टमर अराइविंग विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, अगले 10 मिनट में आ जाए 2 कस्टमर, तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए 24 कस्टमर हर घंटे आ रहे थे, टी हमें दे रखा है 1/12, यानी जो हमारे पास कस्टमर आ रहा है वो 1/12 पर आ रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, पी एक्स इज इक्वल टू 2 निकालना है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, लैम्डा टी ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन 2 फैक्टोरियल कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.27। अब लास्टली इस पीपीटी में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस टाइम। देखिए बिल्कुल जैसे हमारे पास में अराइवल टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बिल्कुल इसी तरह से सर्विस टाइम का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पास में। और यहाँ पर देखें अगर हम, तो किस तरह से है कि जो एवरेज सर्विस रेट है, दो तरह से हम इसको देखेंगे, एवरेज सर्विस रेट और एवरेज लेंथ ऑफ सर्विस टाइम को। तो जो एवरेज सर्विस रेट है उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, उसने कहा इट मेजर्स द सर्विस कैपेसिटी ऑफ सर्विस फैसिलिटी इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्व्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। अगर म्यू जो है वो एवरेज सर्विस रेट है, देन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर सर्व्ड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to t विल बी म्यू टी। अभी मैंने बताया वही एक्सपेक्टेशन निकालेंगे हम, टोटल इनटू प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। इफ सर्विस टाइम इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड, सर्विस टाइम उसी तरह से का एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन सर्विस रेट कैन शोन टू बी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने यही कहा कि जैसे अराइवल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऐसे ही सर्विस टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये एक चीज दूसरी चीज को, यानी एक डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। तो अगर मेरे पास में जो सर्विस टाइम है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो सर्विस रेट है वो हम बता सकते हैं कि वो जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड भी होगी। अब उसने कहा इफ द time at the start of service is considered as zero probability that the service is not completed by time t is given by कि टाइम टी पर कंप्लीट ना हो, तो वो प्रोबेबिलिटी गिवन होगी पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कोई सर्विस नहीं मिली। और जब पी एन इज इक्वल टू कितना था म्यू टी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा ई की पावर माइनस म्यू टी, पहले जैसे हमने निकाला था कि कोई सर्विस नहीं मिली। उसने कहा इफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल टी रिप्रेजेंट द सर्विस टाइम देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्विस कंप्लीशन विद इन टाइम टी। अब ये तो ना होने की है, तो होने की कैसे निकालेंगे, 1 में से घटा दें, ना होने की निकल जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी टी लेस देन इक्वल टू टी बराबर हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस के म्यू टी, जब टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और लास्टली अगर आप इसमें देखें तो इसमें एवरेज लेंथ ऑफ सर्विस टाइम आती है, और एवरेज लेंथ ऑफ सर्विस टाइम कैसे है, उसने कहा फ्लक्चुएटिंग सर्विस टाइम में फॉलो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और जो एवरेज सर्विस टाइम है उसको हम ईटी से डिनोट करते हैं, और ये 1/म्यू के इक्वल हो जाएगा। तो इसको अगली पीपीटी में हम और डिटेल से देखेंगे। तो अभी आप इसकी थ्योरी को पढ़ें, साथ साथ मैंने जो आपको मैथमेटिकल प्रिलिमिनरी पढ़ने के लिए कहा है वो आप देखें, और थोड़ा सा अगर आप बुक से इसको देख पाए चैप्टर को तो वो भी आप करने की कोशिश करें। वैसे नेक्स्ट पीपीटी में मैं आपको इसको मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा। Thank you for listening this PPT and ask if you have any doubt.
तो मैं चाहूंगा अगर आपके कोई डाउट हैं तो वो आप मुझसे क्लियर कर लें। थैंक यू वंस अगेन एंड प्लीज कंप्लीट दिस पीपीटी।